हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग पिछली कक्षा में क्या देखे थे? विदेशी शब्द या ऐसे शब्द जो विदेश से जन्मे हों लेकिन हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हों, तो उसको हमने पिछली कक्षा में देख लिया। अब हमने पिछली कक्षा में जाते जाते बताया था कि जब अगली दिन आऊँगा तो अगली कक्षा को लेकर आऊँगा और अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे संकर शब्द। ठीक है, इस वाली कक्षा में हम लोग क्या देखने वाले हैं? संकर शब्द। इस वाला में देखेंगे हम लोग, इस कक्षा में संकर शब्द। संकर शब्द को इस कक्षा में देखेंगे, अच्छी प्रकार से जानकारी को अर्जित कर लेंगे और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। संकर शब्द के बाद देखिए संकर का अर्थ क्या होता है? तो संकर का अर्थ होता है मिश्रण। संकर का अर्थ होता है मिश्रण या मिश्रित। मिश्रण या मिश्रित हो गया, अर्थात मिला हुआ। ठीक है, मिला हुआ। जब दो तीन चीज एक में मिल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रण या मिश्रित। याद करिए, हम लोग बचपन में 1 2 4 रुपया का, 2 रुपया का, 3 रुपया का मिलौनी खाते थे। ठीक है, तो मिलौनिया में करता क्या था? थोड़ा सा दूसरी नमकीन, थोड़ा सा दूसरी नमकीन, थोड़ा सा हरी वाली, थोड़ा सा लाल वाली मिला के ऐसे ही कागजा में मिला के ला भैया खा, 2 रुपया का, 1 रुपया का, का भैया मिलौनी। तो जब वो कई को चीज मिलाता था, यानी एक से अधिक, जब एक से अधिक चीज मिल जाती है तो मिश्रण कहलाता है। अब विज्ञान में पढ़ेंगे तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, वो सब बात को छोड़िए विज्ञान की भाषा में। लेकिन इधर हम लोग क्या देखने वाले हैं? मिश्रित शब्द या संकर शब्द। इसका मतलब कि दो शब्द मिलेगा या दो से अधिक शब्द मिलेगा तब एक अलग शब्द का निर्माण होगा, उसे कहेंगे मिश्रित शब्द। जो मिश्रित शब्द होता है ना, देखिए जो मिश्रित शब्द होता है या मिश्रण वाला शब्द होता है, वह क्या होता है? एक से अधिक भाषा से मिलकर बनता है और वह दोनों मिला के किसी एक अन्य भाषा में प्रयोग किया जाता है, या तो दो भाषा का मिला है, उसी दो भाषा में से एक भाषा में प्रयोग किया जाएगा, तो उसको कहेंगे मिश्रित शब्द या मिश्रण शब्द, जिसे पढ़ रहे हैं हम लोग संकर शब्द के रूप में। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मिलने से बने हो परंतु उनका सार्थक अर्थ निकलता हो, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित शब्द या संकर शब्द। अर्थात वे शब्द जो दो भाषाओं ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के योग से बनता है और किसी अन्य भाषा में या उन्हीं दोनों भाषाओं में से एक में, अन्य भाषा में या उसी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं
प्रयोग किए जाते हैं उसे संकर शब्द कहते हैं। उसे संकर शब्द कहते हैं। समझिए, हमने बताया कि वे शब्द जो दो भाषाओं के योग से बनते हैं या दो अलग अलग भाषाओं के योग से बनते हैं, मिलकर दोनों एक हो जाते हैं और ये एक का अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। इसका हमने अर्थ क्या बताया? मिश्रण या मिश्रित शब्द। इसका अर्थ हमने आप लोगों के सामने बताया कि मिश्रण या मिश्रित। क भाषा से मिलकर बनेगा दो भाषा, क भाषा से दो भाषा। जैसे, चलिए जैसे में देखते हैं। जैसे, इसका उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं कि रेल गाड़ी। रेल गाड़ी, रेलगाड़ी कितने शब्द से मिलकर बना है? दो शब्द से। कितने शब्द से? दो शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन सा शब्द है? तो आपके सामने देखिए, रेल धन गाड़ी। रेल धन गाड़ी। रेल धन गाड़ी बराबर रेल गाड़ी। चलिए अब देख लेते हैं कि यह किस किस भाषा का शब्द है। तो जो आपका रेल है यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का। आई जो गाड़ी है यह किस भाषा का शब्द है? तो यह हिंदी भाषा का शब्द है। तो हिंदी और इंग्लिश भाषा दूगो हो गई कि ना बचवा? तो दूगो भाषा के योग से एक का भाषा में प्रयोग किया जाने लगा। किस में प्रयोग किया गया? हिंदी में प्रयोग किया गया। ठीक है, जैसे इसी तरह देख लेते हैं अगला वाला, टिकट घर। अगला वाला देख लेते हैं, टिकट घर। टिकट घर, इसको तोड़ेंगे तो बन जाएगा टिकट धन घर। ठीक है, इसको जब तोड़ेंगे तो बन जाएगा क्या? टिकट धन घर। यह भी कितने भाषा से मिलकर बना है? दो भाषा से। टिकट किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? अंग्रेजी। परंतु घर किस भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? हिंदी भाषा का। यह दो शब्द से मिलकर बना कि नहीं बना? बना। तो यह आपका क्या हो जाएगा? संकर शब्द हो जाएगा। इसी तरह और अन्य उदाहरण देख लीजिए, और अन्य उदाहरण में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगला वाला मिल जाएगा आपको जांचकर्ता। अगला वाला मिलेगा जांच करता। जांचकर्ता। जांचकर्ता को कितने शब्द में तोड़ सकते हैं? दो। जांच, पहला वाला लिखेंगे जांच धन करता बराबर जांच करता। जो आई आपका जांच है यह फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? फारसी। जो आपका करता है यह हिंदी भाषा का शब्द है। यदि शुद्धतम कहें तो किस भाषा का? शुद्ध रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, कर्ता माने करने वाला। लेकिन इस समय आप लोग किसको बताइएगा? केवल हिंदी को बताइएगा। ठीक है, अगला वाला शब्द इसी तरह देख लीजिए। अगला वाला आपको शब्द मिलेगा बम वर्षा। बम वर्षा तोड़ेंगे का शब्द में दो। बम धन वर्षा बराबर बम वर्षा। बम किस भाषा का है? वर्षा किस भाषा का है? तो बम अंग्रेजी भाषा का शब्द है। बम किस भाषा का? अंग्रेजी भाषा का शब्द है।
और वर्षा किस भाषा का शब्द है? हिंदी। कह लीजिए, या तो कहीं पर हमने पिछले में पढ़ाया था, आपको क्या पढ़ाया था? तत्सम और तद्भव के नियम, कि है जहां पर लगा होगा और मूर्धन्य स होगा वो किस भाषा का शब्द रहेगा? संस्कृत भाषा का शब्द रहेगा। किसका? संस्कृत भाषा का। ठीक है, तो आपके सामने यह रहा, जल्दी से स्क्रीनशॉट बना लीजिए और इसी में अगला वाला उदाहरण देखते हैं जल्दी से। इसको भी मिटाऊंगा, बस केवल संकर शब्द ऊपर दिखेगा, उदाहरण अब देखिएगा। चलिए अगला वाला देख लेते हैं भैया, क्या क्या मिलेगा अगला वाला। तो अगला वाला देख लेते हैं, अग्नि बोट। अग्नि बोट, अग्नि बोट। अग्नि बोट किस भाषा का शब्द है? तो तोड़ेंगे पहले तब ना पता चलेगा। पहला वाला तोड़िए, अग्नि, दूसरा वाला धन, बोट, अग्नि बोट। अग्नि किस भाषा का शब्द है? तो अग्नि आपका मिलेगा संस्कृत भाषा का शब्द। मुख्य रूप से किस भाषा का शब्द है? संस्कृत, लेकिन प्रयोग किया जा रहा है कहां पर? हिंदी में। कहां पर प्रयोग किया जा रहा है? हिंदी में। बोट, बोट माने नाव, तो बोट किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजा भाषा का शब्द। किस भाषा का? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, जांचकर्ता हो गया, बम वर्षा हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? राज प्राप्त, त्याग प्राप्त देखेंगे। इसी तरह अगला वाला हम लोग देख लेते हैं, सजा प्राप्त। अच्छा शब्द है, कई बार पूछा जाता है, सजा प्राप्त। सजा प्राप्त को तोड़ेंगे दो शब्द में। पहला वाला मिलेगा सजा, दूसरा वाला मिलेगा प्राप्त। एक मिला सजा, दूसरा मिला प्राप्त। सजा किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का। किस भाषा का? फारसी भाषा का शब्द है। प्राप्त किस भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा का शब्द है। किस भाषा का भैया? हिंदी भाषा का। तो चलिए अगला वाला देखेंगे कौन सा मिलेगा सजा प्राप्त के बाद? बेमौसम। अगला वाला देखिए मिलेगा बेमौसम। बेमौसम नहीं कहते हैं, बिना मौसम का बारिश होती है भैया, दबेर के तनी मनी ना, बहुत ज्यादा। बेधन मौसम, बेधन मौसम। बे किस भाषा का है और मौसम किस भाषा का है? तो अरबी भाषा के शब्द में हमने मौसम को बताया था, लेकिन बे फारसी भाषा का उपसर्ग है। यह किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। लेकिन मौसम किस भाषा का है? अरबी भाषा का है। किस भाषा का दोस्त? अरबी भाषा का है। ठीक है, बेमौसम। इसी तरह देखते हैं बेअदब। बेअदब, बेअदब। बेअदब को तोड़ेंगे तो बेधन अदब। ठीक है, बेधन अदब। बे किस भाषा का शब्द है? तो ऊपर लिखे हैं, बे मिलेगा फारसी भाषा का। किस भाषा का है दोस्त? फारसी भाषा का। लेकिन अदब आपका मिलेगा अरबी भाषा का। किस भाषा का रहेगा भैया? अरबी भाषा का रहेगा अदब। चलिए अगला वाला देखते हैं। इधर अगला वाला हो जाएगा, बेअदब हो गया तो कवि दरबार। कवि दरबार, कवि दरबार। कवि दरबार को दो शब्द में तोड़ देंगे, कवि धन दरबार। कवि धन दरबार। कवि मेरे दोस्त किस भाषा का शब्द रहेगा? हिंदी भाषा का। कवि किस भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा का।
लेकिन दरबार किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। किस भाषा का शब्द है दोस्त? फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, अगला वाला आपको मिल जाएगा बेआब। बेआब, बेआब। इसी तरह मिल जाएगा बेनकाब। बेआब को तोड़ेंगे बेधन आब। बे किस भाषा का है? तो कई बार आ गया, अब इससे आप लोग परिचित हो गए होंगे। यह फारसी भाषा का है। किस भाषा का? फारसी। आब किस भाषा का है? तो अरबी भाषा का। किस भाषा का? अरबी। इस पर एक अच्छी सी कहावत कर लीजिए, या मुहावरा या बोली कर लीजिए, लोकोक्ति कर लीजिए, बहुत अच्छी है कि बेटवा गई न अरब देश, सीख के न अरबी बानी, आब आब रटत मर गई न रखल रहे बगल में पानी। सुन लीजिएगा कि बेटवा गई न अरब देश, सीख के न अरबी बानी, आब आब रटत मर गई न रखल रहे बगल में पानी। तो चलिए, बेनकाब, अगला वाला शब्द देख लीजिए, बेनकाब। इसमें तोड़ेंगे तो बन जाएगा बेधन नकाब। आपका बे किस भाषा का है? तो अच्छे से परिचित हो गए कि बे आपका फारसी भाषा का है। किस भाषा का? फारसी। लेकिन नकाब किस भाषा का है? अरबी भाषा का। नकाब किस भाषा का है? अरबी भाषा का शब्द। अगला वाला आपको मिलेगा नेक आदमी। अगला वाला शब्द मिल जाएगा नेक आदमी। नेक आदमी, नेक धन आदमी, नेक धन आदमी। नेक किस भाषा का रहेगा? फारसी भाषा का। नेक किस भाषा का रहेगा दोस्त? फारसी भाषा का रहेगा। लेकिन आदमी किस भाषा का शब्द रहेगा? तो अरबी भाषा का शब्द रहेगा, क्योंकि हमने कई बार बता दिया है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बना लीजिए, एक नीचे लिख देते हैं और कुछ बताएंगे, अभी मिलेगा। चलिए अगला वाला लिख लीजिए बेइज्जत। बेइज्जत, इसी में लिख लेते हैं, फिर इधर मिटाएंगे तो लिखेंगे बेइज्जत। ई आधा ज पूरा ज और इत्त, बेइज्जत। बेइज्जत को तोड़ेंगे दूगो में, बेधन ई आधा ज और त, बेइज्जत। बे किस भाषा का है? फारसी भाषा का। बे किस भाषा का है? इतना बार आ गया कि इसको आप लोग नहीं भूलेंगे। किस भाषा का है? फारसी भाषा का। लेकिन इज्जत किस भाषा का है? अरबी भाषा का। इसको भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि इज्जत को एक मासूका के चक्कर में गरीब औलाद का किया था, गंवा दिया था। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए। अगला वाला देखते हैं। चलिए हो गया, आगे देखते हैं मिटाकर। अगला वाला मिलेगा, अच्छा शब्द है, अगला वाला देख लेते हैं। हाँ, बिसात खाना मिला होगा आप लोगों को कि बिसात खाना। बिसात, बिसात खाना। बिसात खाना को दो शब्द में तोड़ देंगे, बिसात, बिसात धन खाना। बिसात धन खाना, यह किस भाषा का शब्द है? बिसात और खाना। तो बिसात फारसी भाषा का शब्द। किस भाषा का? फारसी भाषा का शब्द है बिसात, परंतु खाना किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? अरबी भाषा का शब्द है। बेइज्जत लिखे हैं तो बेईमान। अगला वाला देखिए, बेईमान। बेईमान को देखेंगे तो बनेगा
धन ईमान, बेईमान। बे किस भाषा का है तो बहुत बार जान गए, ला फिर जान ला भैया। बे आपका फारसी भाषा का, ईमान किस भाषा का, अरबी भाषा का। ईमान किस भाषा का दोस्त, अरबी भाषा का। अगला वाला देखिए, अगला वाला आपको मिल जाएगा, अच्छा नेक दिल लिखे हैं तो तपेदिक मिल जाएगा, तपेदिक। तपेदिक को तोड़ेंगे कई शब्द में, दुई, तपेदिक टूटेगा, तपे धन दिक, तपे धन दिक। तो इसमें तपे किस भाषा का है और दिक किस भाषा का है, तो आपको देखिए थोड़ा सा, तपे आपको मिलेगा फारसी भाषा का शब्द है। तपे किस भाषा का दोस्त, फारसी, और दिक किस भाषा का दोस्त, अरबी। दिक किस भाषा का रहेगा, अरबी भाषा का। अच्छा नेक दिल, अरे नेक आदमी लिखे थे तो नेक नियत लिख लीजिए, नेक नियत, नेक नियत। नेक नियत को तोड़ेंगे तो बनेगा नेक धन नियत, नेक धन नियत बराबर नेक नियत। अनेक नियत में नेक किस भाषा का है, नियत किस भाषा का, तो नेक फारसी भाषा का है। किस भाषा का दोस्त, फारसी भाषा का। नेक किस भाषा का, फारसी भाषा का। नियत किस भाषा का, अरबी भाषा का। ठीक है, तो हो गया दोस्त, बहुत कुछ हमने आप लोगों को बता दिया। तो जाते जाते एक बात कहना चाहता हूं कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही पर ऊपर उठाए रखिए। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही पर ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो चलिए मेरे दोस्त, अपनी इसी वाणी के साथ इस संकर शब्द की कक्षा को समाप्त करता हूं और अगली कक्षा लेकर आऊंगा अगले दिन, और पूरे जोश जज्बा जुनून के साथ अगला लेकर आऊंगा। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर पूरा खत्म, अगला वाला चलेगा अर्थ के आधार पर, ठीक है, या किसी अन्य के आधार पर चलेगा। चिंता मत करिए, जो रहेगा उसको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त, जाने की आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।